साथ ही बनेगा स्पिनच मशरूम पास्ता। स्पिनच मशरूम पास्ता की तरफ ही हम सबसे पहले आ जाते हैं। शेप आपको जो अच्छी लगती है वो आप ले सकते हैं जनाब। आज हम ये फूसली पास्ता यूज़ करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, कलरफुल सा है, टेम्पटिंग सा लग रहा है। तो चलें इसको हम बॉईल करने के लिए यहाँ पर रख देते हैं पानी, और इसके साथ साथ मैं आपको एक अदद ले लेते हैं यहाँ से सॉस पैन, ताकि पानी उबलना शुरू हो जाए और फिर हम उसमें पास्ता ऐड कर दें। अच्छा, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है हम इसमें पालक ऐड करने जा रहे हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा पास्ता, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ऑलिव ऑयल। तो हम इसमें यूज़ करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। अदरक और लहसुन हमें इसमें ऐड करना होगा चॉप्ड। इसके साथ ही इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, चॉप टमाटर, कोकोनट मिल्क शामिल करने जा रहे हैं, बेक्ड बीन्स हैं, मशरूम्स हैं, पालक है। वैसे इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा बनेगा। नमक हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा कम ऐड करेंगे, क्योंकि एक तो कैन की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, फिर हम पालक यूज़ कर रहे हैं, वो भी सॉल्टी होती है। कुटी काली मिर्च और धनिया के पत्तों से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑयल गरम करेंगे, प्याज को गोल्डन कर लेते हैं, फिर उसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे, और फिर हम उसमें मशरूम्स शामिल कर देंगे। साथ ही हमने ऐड कर देने हैं उसमें मसाले, जिसमें कुटी काली मिर्च है, नमक है और कुटी हुई लाल मिर्च है। उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और हम उसमें बीन्स भी शामिल कर देंगे, कोकोनट मिल्क ऐड कर देंगे, और जो हमारी पालक है उसको हमने थोड़ा सा लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि पालक को ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, और ये बड़ा ज़बरदस्त सा सॉसी सा बनेगा। एक तो हम बेक्ड बीन्स का सॉस इसमें ऐड करेंगे, और इसके अलावा इसमें कोकोनट मिल्क जाएगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा होगा। वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि पास्ता के साथ अच्छा सा सॉस हो, ख़ास तौर पे इस वेदर में पीने के लिए अच्छा भी लगता है गरम गरम सा, तो आप लोगों को यकीनन अच्छा लगेगा। कोकोनट मिल्क का भी इसमें फ्लेवर होगा, और हेल्दी भी है। पालक यूज़ कर रहे हैं, बीन्स यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर प्याज को रख देते हैं लाइट सा गोल्डन फ्राई होने के लिए, और यहाँ पर हमने पानी रख दिया है उबलने के लिए। जैसे ही बॉईल हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता, और जब तक ये पास्ता बॉईल हो रहा है हम यहाँ पर अपना जो मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। चलें, सवाल भी आज हमें आप लोगों से करना है, तो चलें आज आप हमें ये बता दीजिए। आज हम तैयार करने जा रहे हैं टिंडे गोश्त, और टिंडे गोश्त को राउंड गॉड भी कहा जाता है। इसे गॉड यानी कि बॉटल गॉड, बिटर गॉड, बहुत सारी टाइप्स हैं, मैं अभी ख़ुद भी यही देख रही थी। तो आप हमें ये बता दीजिए कि इस फैमिली में कितनी सब्ज़ियां आती हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, ये आज आप हमें बताएंगे। कितनी टाइप्स होती हैं, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो चलें, अगर नहीं भी पता है जल्दी से सर्च कीजिए, और फिर आप हमें बताइए। जब आप एक चीज़ सर्च करने जा रहे होते हैं और भी 3 4 5 चीज़ें आपकी नज़रों से गुजरती हैं, मालूमात में इजाफ़ा होता है, तो आपने हमें इसका जवाब देना है। कॉल तो आप हमें कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। तो अब बिल्कुल भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपकी कॉल नहीं मिलती है, आप हमें मैसेज तो फटाफट से कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये आज हमारे पास फ्रेंच फ्राइज़ कटर है, और वो तमाम लोग जिनको फ़्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं, स्पेशली जिनके घरों में बच्चे हैं या फ़ास्ट फूड घर में बनाते हैं, तो फ्राइज़ तो बनते ही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा कटर है। फुल आलू लें और उसको आपने चिप्स में काट लेना। इसमें 2 डिफरेंट साइज़ के कटर्स भी होते हैं, ताकि आप अपनी पसंद की साइज़ की चिप्स की कटिंग कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त सा कटर है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप हमें सवाल का जवाब देंगे कि गॉड जो सब्ज़ियां हैं, जस्ट लाइक बिटर गॉड है, टिंडे को राउंड गॉड कहा जाता है, या लौकी को हम बॉटल गॉड कहते हैं, तो ये कितनी इस फैमिली में कितनी सब्ज़ियां आती हैं, ये हमारा आज का सवाल है। या कुछ टाइप्स आप हमें बता दीजिएगा, कुछ तो मैं बता ही रही हूँ।
तो फिर आप जीत सकते हैं ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। चलें, यहाँ हमने रख दिया प्याज, थोड़ी सी लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करनी है। और ब्रेक पर भी हम जा रहे हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे इस पर कलर आ चुका होगा तो हम इसमें और डिफरेंट चीज़ें ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये फूसली पास्ता है हमारे पास, डिफरेंट कलर्स में है। वैसे ये सेम कलर में भी आता है, आपको जो अच्छा लगे शेप में आप वो ले सकते हैं। और अगर आप लोकल शेप से थोड़ा सा तंग आ गए हैं तो अच्छा है कि रजिया पास्ता ट्राई करें, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी इनकी शेप्स हैं। अच्छा, मुझे इसमें पानी भी थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं और ऐड कर देती हूँ। और जब वो भी बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमारा रजिया पास्ता। चलिए, इसको मैं दोबारा से कवर कर देती हूँ और आ जाते हैं अपने इस मसाले की तरफ जो हम बनाने जा रहे थे। थोड़ी सी हमने यहाँ पर प्याज को लाइट सा कलर देना है, उसके बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें ऐड कर दूँगी चॉप टमाटर। तो एक अदद मैं छोटी वाली नाइफ़ भी ले लेती हूँ और थोड़ी सी इसकी स्किन जो है इसको निकाल लेते हैं। आज के सवाल की तरफ आ जाते हैं। आज आपने गॉड वेजिटेबल्स की टाइप्स हमें बतानी हैं, जो बेसिकली वो वेजिटेबल्स हैं जो बेलों पर लगती हैं। तो एक आसान सा हिंट भी है आप लोगों के लिए, और ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। दो तीन के तो नाम मैंने भी आपको बताए। बिटर गॉड है, आज हम टिंडे बनाने जा रहे हैं यानी कि राउंड गॉड, और इसके साथ ही जनाब बॉटल गॉड, तमाम चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं यानी कि लौकी। तो कुछ और ऐसी वेजिटेबल्स, उनके आप हमें नाम बताएं। इस फैमिली में कौन कौन सी वेजिटेबल्स आती हैं, सर्च कर सकते हैं। गूगल है, एक क्लिक पर तमाम चीज़ें हैं, और अच्छा है आपकी भी मालूमात में इजाफ़ा होगा। कुछ हम यहाँ तैयार करते हैं, बनाते हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो नहीं भी हैं अवेलेबल। लेकिन चलिए, कुछ आसान से आप हमें 2 से 3 के नाम बता दीजिए। चलिए, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप उनके हमें नाम बता दीजिए जो मैंने भी आपको बता दी। चलें, कोई बात नहीं, आपके लिए आसानी कर देते हैं, ठीक है। अगर आप हमारा शो शुरू से देख रहे थे तो कुछ के नाम मैंने भी आपको बताए थे, अगर आप वो भी हमें बता देंगे तो हम आपका नाम कुरानदाजी में शामिल कर लेंगे। चलें, यहाँ हमने ऐड किया लहसुन और अदरक का पेस्ट, और हमने क्या करना है, मशरूम्स के भी स्लाइसिस करने। तो इससे पहले कि हम इसमें मशरूम्स ऐड करें, हम इसमें ऐड कर देते हैं चॉप्ड टमाटर, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले, जिसमें कुछ भी और नहीं है बहुत ज़्यादा। कुटी हुई लाल मिर्च है जनाब, कुटी हुई काली मिर्च है जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम नमक। चलो जी, हमने इसमें शामिल कर दिया टमाटर। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ काली मिर्च, थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी नहीं, 1 टीस्पून भर के हमने शामिल की है। नमक आपने लेवल में 1 टीस्पून भी, इतना जो सिर्फ आपने पास्ता को जहन में रखना है, इतना नमक हो जो पास्ता के लिए काफ़ी हो। बाकी ये जो हम सारा मसाला बना रहे हैं, इसको सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है। टिन के मशरूम्स हैं, पालक है, पालक भी सॉल्टी होती है। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ये जो टमाटर हैं थोड़े से सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, और हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे मशरूम्स की। तो चलिए, इसको रख देते हैं यहाँ, और यहाँ से मैं ले लेती हूँ ये मशरूम्स, ऐड कर देते हैं यहाँ ये हमारा पास्ता ताकि ये बॉईल होना शुरू हो जाए। रजिया पास्ता ड्यू ड्रॉप का बहुत ही डिफरेंट सी ज़बरदस्त सी शेप्स हैं, ज़रूर आपने ट्राई करना है। और इसका तो मुझे कलर्स भी बड़े टेम्पटिंग से मज़ेदार से लग रहे हैं।
थोड़ा सा इसको स्टर कर लेते हैं और मैं दोबारा से कर देती हूँ कवर। एक अदद हम यहाँ से बोल ले लेते हैं ताकि ये जो पानी है ये मैं निकाल लूँ मशरूम्स का। अगर आप जिनकी कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं और आपने कुछ यूज़ कर ली है, कुछ रह गई है, उसको टिन में सेव मत करें फ्रिज में, बल्कि किसी भी जो हमारे किचन में हम कंटेनर्स यूज़ कर रहे होते हैं उसमें डाल के उसको सेव कर लें। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है अगर हम उस टिन को खोलने के बाद भी स्टोर के लिए चीज़ों को यूज़ करते रहें। चलें अब क्या करते हैं, यहाँ मशरूम्स निकाल लेते हैं चॉपिंग बोर्ड पे और इसके हम कर लेंगे स्लाइसेस। अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें, और अगर नहीं अच्छे लगते हैं तो आप बेक्ड बीन्स या चने और सिर्फ पालक के साथ इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि बाज़ लोग तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन बाज़ लोगों को फ्लेवर नहीं अच्छा लगता। और वेजिटेबल की दुनिया में एज अ मीट भी इसको कंसिडर किया जाता है, और पूरी दुनिया में ही मशरूम से डिफरेंट टाइप्स की रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। मशरूम्स की भी बड़ी सारी टाइप्स हैं, फ्रेश मशरूम्स भी होते हैं और इसके अलावा भी ड्राई मशरूम्स भी होते हैं। नॉर्मली हम लोग केन के मशरूम्स यूज़ कर रहे होते हैं। चलिए इन तमाम मशरूम्स की मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ, फिर हम मशरूम्स ऐड कर देंगे। मैं उसमें बीन्स ऐड कर दूँगी और ऐड कर देंगे कोकोनट मिल्क। एक कैन हमने यूज़ कर लिया। चलें जी, अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं टमाटर, और इसी स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। पानी भी पकना शुरू हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देते हैं ये मशरूम्स। ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, फ्रेश हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। चलिए चलेगा इसमें मशरूम्स, और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये किडनी बीन्स। अच्छा, बेक्ड बीन्स हैं, नाश्ते में भी यूज़ किए जाते हैं, और हमने इसके साथ तैयार किया था जनाब पिज़्ज़ा भी, ये बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त सा बना। बहुत ज़्यादा सॉस नहीं ऐड कर रहे हैं, यही वजह है कि मैं इसको स्पून से निकाल रही हूँ। जितना सॉस बीन्स के साथ आ रहा है बस उतना ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आपको इसके सॉस का फ्लेवर अच्छा ना लगे तो आप इसको छन्नी में निकालें और उसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी गुजार दें, तो जितना भी सॉस होगा वो निकल जाएगा। इससे मैंने तो टेस्ट करके देखा है, अच्छा है। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं और इसको फ्राई करेंगे, और जब ये पानी सारा हमारा ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट मिल्क, और जितनी ग्रेवी या सूपी हमें चाहिए होगा इतना आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे पालक, जिसको 2 से 3 मिनट भी काफ़ी हैं अगर आप उसको कुक कर लेते हैं। और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे बॉयल हुआ हुआ पास्ता। फीका बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा चटपटा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं ब्लैक कलर में। बहुत ही आपका शुक्रिया। जी, आप बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाती हैं, और आपके सवाल का जवाब दूंगी। ज़रूर दे दें। कद्दू, घिया तूरी, ठीक है, टमाटर, ठीक है। करेले, और मैंने फरमाइश भी करनी थी, हाँ हाँ, ज़रूर कीजिए। नमकीन मटन हांडी। नमकीन मटन हांडी वैसे मेरी भी फेवरेट है, चलें बनाएंगे ज़रूर, ठीक है। जी, आप थैंक बहुत अच्छे से करती हैं, मुझे आपका शो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। आप देखती हैं, पसंद करती हैं, और इसी तरीके से मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। आपका नाम कुरानदाजी में हमने शामिल कर लिया है, और अब हमने इसमें क्या करना है, मसाले तो हम इसमें ऐड कर चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कुछ कम लग रहा है या ज़्यादा,
लेकिन वो फिर आप ऐड कीजिएगा जब आप इसमें पास्ता शामिल कर दें उस स्टेज पे, ताकि आपको सही से पता भी चले कि हाँ मिर्च और नमक जो है वो उसमें ठीक है कि नहीं। अच्छा, और ये अच्छा सा यहाँ पर भुन भी गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये चॉप्ड पालक। देखने में ज़्यादा लग रही है, जब हम इसको कुक करना शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी। 1 से 2 मिनट हम इसको पकाएंगे और जैसे ही ये श्रिंक होती है हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट मिल्क और हम इसमें ऐड कर देंगे कुक्ड पास्ता, जिसको हम यहाँ पर बॉईल कर रहे हैं। और बस अब मैं इसको स्ट्रेनर में निकालने वाली हूँ क्योंकि अच्छा सा बॉईल हो गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हमने किया मिक्स और मैं स्ट्रेनर में ये पास्ता भी निकाल लेती हूँ। अच्छा सा ज़बरदस्त सा कुक हो गया है। चलिए जी, ये रहा स्ट्रेनर। थोड़ा सा ठंडा पानी गुजार लेते हैं। चलें जी, हल्का सा ऑयल लगा के रख दीजिए तो फिर जो पास्ता है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा खिला खिला सा रहेगा। अच्छा, इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ यहाँ। पालक हमने ऐड की और पालक जो है वो अच्छे से श्रिंक भी होना शुरू हो गई है। इतनी ही देर तक के लिए पालक को कुक कीजिएगा कि वो ज़बरदस्ती ग्रीन ग्रीन ही रहे। चलें, अब मुजफ्फरगढ़ से कॉलर हैं, उनसे बात भी करते हैं और मैं ये पास्ता भी इसमें ऐड कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी आपदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक। सबसे पहले जो है आपको जो है बहुत बहुत मुबारक हो, आप इतना अच्छा शो करती हैं कि हम सब घर वाले जो है आपका शो देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते हैं, पसंद करते हैं। सवाल का जवाब देना चाहेंगे? आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे? मैम, क्या सवाल है आपका? आज का सवाल ये है कि आपने हमें गॉड वेजिटेबल्स के बारे में बताना है जो मोस्टली बेलों पर लगती हैं, वो सब्जियां। आप बाकी पहले खीरा, ठीक है। करेले, कद्दू, ठीक है। कद्दू, ठीक है, और? घिया तूरी, टमाटर, ठीक है। और जो है इस बेलों पे लगते हैं ये टमाटर भी लगते हैं। जी, इतने पता है बस। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। आपका जवाब कुरानंदाजी में शामिल किया जा चुका है। और कोई फरमाइश करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, कोकोनट मिल्क, ड्यू ड्रॉप का कोकोनट मिल्क हमने इसमें ऐड किया। बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सा। वो तमाम लोग जिन्हें कोकोनट का फ्लेवर अच्छा लगता है उनको यकीनन अच्छा लगेगा। बहुत सारे थाई खानों में भी हम इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अब हमने क्या करना है, सिर्फ कुछ देर के लिए इसको रखेंगे ताकि तमाम फ्लेवर्स जो हैं वो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, आंच को भी कर देते हैं स्लो। और मैं अब क्या करती हूँ, टेस्ट भी करके देख लेती हूँ कि इसका नमक और मिर्च अगर हमें कम लगेगा तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा जो इसका सॉस है उसको टेस्ट कर लेते हैं। नमक और मिर्च दोनों ही मुझे कम लग रहे हैं तो हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्ट। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो 1 टीस्पून लेवल में ऐड कर देते हैं नमक और साथ ही 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। वैसे इसका फ़ायदा ये होता है, इसमें कभी भी कच्चापन फील नहीं होता है कुटी हुई लाल मिर्चों में। लास्ट में भी आप स्प्रिंकल करके इसको खा सकते हैं। यहाँ पर डिश आउट कर लेती हूँ जो आज हमारा ज़बरदस्त सा रेनबो से कलर का पास्ता है, क्योंकि एक तो हमारा पास्ता बहुत कलरफुल था और फिर हमने इसमें पालक ऐड कर दी, हमने इसमें बीन्स शामिल कर दिए, मशरूम्स ऐड कर दिए। ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं।
और सूपी भी है। स्पेशली वो तमाम लोग जिनको सूपी पास्ता अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा सूपी है। हमने इसमें कोकोनट मिल्क का पूरा कैन ऐड किया तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो गया। चले मैं निकाल लेती हूँ। मैंने इसमें थोड़ी सी एडिशनल काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया था ताकि ये चटपटा सा बने। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं या आपको इतना चटपटा नहीं अच्छा लगता है तो फिर आप कुटी हुई जो लाल मिर्च है मत ऐड कीजिएगा, लेकिन मोस्टली हम सभी लोग चटपटा ही पसंद करते हैं, तो कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी काली मिर्च दोनों आपने शामिल करनी है। चलिए लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ।